हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सहित खाली पदों पर जल्द नई भर्ती और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई साथ ही साथ और भी बहुत सारी सूचनाएं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस बार देखा जाए तो भले ही मोदी सरकार 3.0 फ्रेम हो रही है, लेकिन इसको मोदी सरकार नहीं कहा जाएगा, ट्रिपल एन सरकार कहा जाएगा। क्योंकि इसमें नीतीश भी हैं, नायडू भी हैं और नरेंद्र मोदी भी हैं। यानी कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ना कि बीजेपी की सरकार। और देखिए, जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे हैं, उन्होंने बीजेपी सहित सभी लोगों को चौंकाया है। किस प्रकार से अप्रत्याशित जो आंकड़े हैं वो देखने के लिए मिले हैं और इसकी लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं। और समीक्षा में जो चीजें निकल के आई हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी का ही निकल के आया है कि केंद्र सरकार ने किस प्रकार से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकाली। और स्पेशली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो भर्तियों का एक तरीके से अकाल पड़ा था 2019 के बाद से, उसका काफी ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक कह लें भूमिका में इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा है। और इसी वजह से सपा इसमें काफी ज्यादा आगे निकली और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी निकली। लेकिन जो भाजपा की सीटें हैं उनमें एक ड्रास्टिक फॉल देखने के लिए मिला है। और इसी वजह से जो बहुमत से बीजेपी की सरकार है वो नहीं आ पाई और कुछ दलों का सहारा लेकर के इस बार सरकार बनाई जा रही है। और दोस्तों, जो गठजोड़ की सरकार होती, गठबंधन की सरकार होती, तो उसमें जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं सबके सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जब बिहार की राजनीति से निकल करके पूरे देश में कह लें कि एनडीए के साथ आ रहे हैं, तो अवश्य ही उनके कुछ अपने डिमांड्स होंगे। और साथ ही साथ जो नायडू हैं उनका भी अलग प्रोस्पेक्टिव होगा। और इसी वजह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं। केसी त्यागी जी का भी हाल ही का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर योजना की बात की गई थी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसी वजह से जो वोट बैंक है वो भाजपा का बहुत ज़्यादा, भाजपा का कह लेंगे या एनडीए का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, चुनाव 2024, केसी त्यागी जेडीयू नेता हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। तो जरूर जेडीयू भी इसमें जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा है वो भी आ सकता है। एक देखा जाए तो बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जो भारत है वो अग्रसर हो चुका है। इस बार पूरी तरीके से राजनीति ने बहुत बड़ा करवट लिया है और इसका सीधा कह लें प्रभाव पूरी तरीके से आम जनमानस पर भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब विपक्ष मजबूत होता है तो जो काम या विकास है वो जनता का ज्यादा होता है, जनता को ज्यादा लाभ मिलता है। ये सच्चाई है। तो दोस्तों, इसी का परिणाम है। आप देख सकते हैं भारत समाचार की तरफ से, लखनऊ खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार बैठकें की हैं और उस बैठक में देखा जाए तो सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। जीएसटी संग्रह के लिए फिक्स करें अफसरों का टारगेट और परफॉर्मेंस ही पदोन्नति पद स्थापना का आधार बने। मनरेगा में भुगतान में अनावश्यक देरी ना हो। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेटमेंट निकाले गए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों, स्थानांतरण इत्यादि के संबंध में भी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई ससमय संपन्न किए जाने के संबंध में 5 जून को ही आदेश निकल चुका है। इन सबका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो इस बार बहुत तेजी के साथ आगे गया है। और उम्मीद है कि आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए निकट भविष्य में मिल सकती है। आप एक चीज तो मानिए कि जो 2027 का देखा जाए तो जो बीजेपी है वो ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है। चीजों की पहले से उनके द्वारा कह लें कैलकुलेशन की जाती है। और कहीं ना कहीं इस बार राम मंदिर का जो मुद्दा था उसके आधार पर ऐसा कयास लगाया गया था कि बीजेपी को काफी ज्यादा वोटें मिलेंगी और इसका प्रभाव काफी दूरगामी पड़ेगा। लेकिन अयोध्या की ही सीट नहीं बच पाई, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हार गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अब 2027 के विधानसभा चुनाव
की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं। तो 27 में विधानसभा चुनाव है और 2024 चल रहा है, 24 का एंड ही समझ लीजिए। चूंकि आधा साल निकल चुका है, अब नया शिक्षा सेवा चयन अस्तित्व में आएगा और वो जो पिछली परीक्षाएं उनको कराएगा और एक टीटी का एग्जाम कराएगा। और इसके बाद हर संभव प्रयास है कि 2025 में भी आपको एक नई वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाए। आज यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर अभियान भी चलाया गया है, 21 के ट्वीट किए गए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार मांग की गई है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं खाली पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की से जुड़ी हुई सूचनाएं। अब दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों अब बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की। आप लोगों को इंतजार होगा कि आखिरकार हमारे भर्ती में काम कब होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो चुनाव आचार संहिता अब खत्म हो चुकी है और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, नेक्स्ट वीक आपके जो स्कूल आवंटन संबंधी आदेश हैं वो निर्गत होने वाले हैं। मतलब स्कूल आवंटन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो अगले वीक या कुछ विश्वसनीय सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि 6 जून के बाद कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक को लेके चल रहा हूँ क्योंकि इधर सैटरडे संडे पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके स्कूल आवंटन संबंधी आदेश निर्गत हो जाएंगे और आपके स्कूल का आवंटन भी बहुत जल्द हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पोस्ट वैकेशन सत्र शुरू होगा उसमें आप सभी विद्यालयों में होंगे। और इस देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बदलाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा काम भी हो रहे हैं। खुद देखिए, देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पिताजी को भी हार का सामना करने के लिए मिला है। अनुपात समानुपात को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के काफी ज्यादा बयान आए, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों ने इस पर काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई है और उसका गहरा प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे संयोग नई भर्तियों और खाली पदों पर बड़ी भर्तियों के बन रहे हैं और बहुत जल्द आपको वैकेंसी भी देखने के लिए मिल सकती हैं। और देखा जाए दोस्तों, केंद्र में जो सरकार है वो गठजोड़ की है, गठबंधन की है और नीतीश कुमार जी ने कहा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में दी है। तो ऐसे में भी संभावना है कि नीतीश जी जरूर अप्रोच करेंगे कि केंद्र सरकार में जब वो खुद उनकी पार्टिसिपेशन हो गई हैं तो उनके द्वारा नई वैकेंसी के बारे में अप्रोच किया जा सकता है और बहुत सारी जो नई वैकेंसी हैं वो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के ओवरव्यू हमने आप सभी के सामने रख दिया है। कुल मिला के इलेक्शन का जो भी माहौल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आप लोग पढ़ाई की तरफ, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, बेरोजगार हैं, वो पढ़ाई की तरफ जुट जाएं और जिनका आवंटन वगैरह का मुद्दा है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं, वो कुछ एक दिनों में सॉल्व भी हो जाना है। और बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना करते रहें, काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।